नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट चुनावी संग्राम। जी हाँ, निगम चुनावों का महाकुंभ इसमें लगातार जारी है। वार्डों में जीते हुए पूर्व के पार्षदों की क्लास लगाने का दौर। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको ले चलेंगे वार्ड क्रमांक 2 की ओर। वार्ड क्रमांक 2 के बारे में आपको बता दें कि तकरीबन 20,000 मतदाताओं वाला वार्ड है चंदन नगर, जहां शुद्ध रूप से माइनॉरिटी के वोट माने जाते हैं। यही कारण है कि हर बार मुस्लिम पार्षद चुन करके नगर निगम में पहुंचते हैं और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो मुबारिक मंसूरी पहले निर्दलीय यहां से फार्म भरते हैं, चुनाव जीतते हैं और बाद में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 2 से कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधित्व के तौर पर मौजूद हैं रफीक खान जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हैं। रफीक खान जी की धर्मपत्नी फातिमा खान पूर्व में जो परिषद बनी थी उसमें पार्षद भी रही थी और रफीक खान के नेतृत्व में चंदन नगर का बेहद बोला जा सकता है कि संतुलित एक संतोषप्रद बोला जा सकता है विकास हुआ था। जनता को संतुष्ट करने वाला विकास हुआ था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया मुबारिक मंसूरी ने। किन्हीं कारणों से मुबारिक मंसूरी हमारे बीच स्टूडियो मौजूद नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से वार्ड क्रमांक 2 की बात रखने के लिए रफीक खान को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया। रफीक खान जी, पहले तो 20,000 मतदाता हैं, आपके वहाँ कुछ 200-300 वोटर महिलाएं और एक्स्ट्रा अपन मान ले तो महिला वोटर ज़्यादा है, लगभग बराबर है जी। कुछ संख्या महिलाओं की ही ज़्यादा होगी, 200-300 वोटर महिला ज़्यादा है। आपके वहाँ लोअर इनकम क्लास ग्रुप है, मतलब रोज कमाना रोज खाने वाले लोग हैं, आय बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु उनकी उम्मीदें उनकी एक्सपेक्टेशंस पार्षद से बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि विधायकों का मान लीजिए डोर टू डोर जाना आना, डे टू डे में कम्युनिकेशन नहीं होता है, पर जो पार्षद होते हैं मान लीजिए उनके लिए पर्टिकुलर वही वार्ड होता है, वहीं काम करना है, वहीं का डेवलपमेंट देखना है, वही गटर नाली, वही गली मोहल्ला। तो किस प्रकार के लोगों की उम्मीद रहती है और कैसी चुनौतियां रहती हैं आप लोगों के सामने? देखो, शासकीय योजनाओं का लाभ ज़्यादातर गरीब वर्ग के लोगों को ही लेने की ज़्यादा होती है। जो सक्षम लोग हैं वो अगर शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे तो उनको इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो गरीब है अगर उसको कोई छोटी सी योजना का लाभ भी मिलता है तो वो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। तो ऐसे समय पे पार्षद से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। पार्षद जब उनके छोटे से घर का काम हो, चाहे वो नाली गटर का हो, पानी का हो, बिजली का हो, उससे लेके सरकारी योजनाओं तक हो, तो उन सबों में पार्षद की भूमिका ज़्यादा होती है। इसीलिए वहाँ के लोग जो गरीब तबके के लोग हों या मध्यम वर्ग के लोग हों, वो पार्षद से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रहते हैं। अच्छा, आपकी जब धर्मपत्नी पार्षद थी उसके बाद मुबारिक मंसूरी जब पार्षद बने तो क्या लगता है वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से जनता को सेटिस्फाइड कर पाए, संतुष्ट कर पाए अपने 5 साल के कार्यकाल में? क्योंकि जब हमने सर्वे किया था, रेड 9 टीवी ने जब वार्ड क्रमांक 2 चंदन नगर का सर्वे किया था तो मुख्य तौर पर यह बात सामने आई थी कि वार्ड में मुबारिक मंसूरी की सक्रियता कम थी और उनके छोटे भाई अमजद पार्षद की सवारी लेकर के वार्ड क्रमांक 2 में घूमते फिरते थे। तो आप आपत्ति नहीं लेते थे? आप भी तो मान लीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, पूर्व में धर्मपत्नी पार्षद भी रही, कांग्रेस के आप स्वयं कार्यकर्ता हैं, उसी वार्ड में रहते भी हैं, तो आप समझाते नहीं थे मुबारिक भाई को कि चुनाव लड़ना है अगर वापस और पार्टी का अगर काम करना है तो स्वयं सक्रिय रहिए? मुबारिक भाई पहले हमारे सामने जब लड़े थे, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जी, उन्होंने उनकी मम्मी को लड़ाया था, मैंने मेरी पत्नी को लड़ाया था और करीब 2200 मतों से हमने वो चुनाव जीता था। उसके बाद वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े मेरे सामने और मैं चुनाव उस टाइम हार गया था, वो चुनाव जीते। अब उनको उनके विवेक से काम करना था क्योंकि पार्टी अलग अलग थी, वो निर्दलीय थे, मैं कांग्रेस में था, तो वो उनके हिसाब से काम कर रहे थे। बाद में अब उन्होंने क्या काम करे क्या नहीं करे, कैसा करा कैसा नहीं करा, ये तो जनता जानती है, जनता ने देखा भी है। आप भी गए हो, आपने भी सर्वे किया, आपने भी देखा है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो जब हम 5 साल वहाँ पार्षद रहे तो वहाँ पर हमने विकास कार्यों में किसी प्रकार के किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। चंदन नगर पूरी तरीके से नई बसी हुई बस्ती थी, करीब 35 साल से वो होंगे चंदन नगर को बसे। चंदन नगर पुराने इंदौर में नहीं आता, नया कॉलोनी बसी और पूरी तरीके से अवैध कॉलोनी है, एक भी वैध कॉलोनी वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ काम कराने में बड़ी दुश्वारी आती थी। जब हम थे, जब बहुत बड़ा वार्ड था वो, उसके बाद हमने किसी तरीके से कोई नहीं करा। हमने वहाँ जिस तरीके से भी नगर निगम से काम कराना चाहिए था हमने काम कराने की कोशिश करी। वार्ड करीब जब हम चुनाव लड़े 32 कॉलोनियाँ थी। अब जब बाद में चुनाव हुआ और जब हम अभी बहुत छोटा वार्ड हो गया, करीब 5-6 कॉलोनी में वार्ड खत्म हो गया। चंदन नगर की नाके वाले रोड से वार्ड शुरू होता है, नाके वाला रोड, आम वाला रोड, लोहा गेट, मिश्रा वाला रोड, चंदू वाला रोड, सकीना मंजिल और रानी पैलेस में जाके वार्ड खत्म हो जाता है। पहले वार्ड की शुरुआत हुई तो उसमें 35% के करीब हिंदू वोट भी थे और गंगा कॉलोनी, नंदन नगर, चंदन नगर के बराबर मोची मोहल्ला है। ये सब पहले मेरे वार्ड में आता था, पीछे ई सेक्टर से लेकर कब्रस्तान तक
वार्ड आता था। जब हमसे हुआ तो हमने पूरी कोशिश की और वहाँ पर हमने सीमेंट के सड़कों का जाल बिछाया। बहुत सारी जगह चंदन नगर का तो कोई हिस्सा जो अभी वार्ड है इसमें कोई हिस्सा ऐसा बचा नहीं था जहाँ सीमेंट कंक्रीट नहीं हुआ, ड्रेनेज की लाइन नहीं डली हो, नर्मदा की लाइन नहीं डली है। रफीक खान जी, आप कह रहे हैं जब आप चुनाव लड़े तब वार्ड, मतलब आपकी धर्मपत्नी जब चुनाव लड़ी तब वार्ड बड़ा था, विस्तृत वार्ड था, जनसंख्या ज़्यादा थी, मतदाता ज़्यादा थे। जब मुबारक भाई चुनाव लड़ते हैं तो वार्ड भी छोटा हो जाता है, जनता भी कम हो जाती है, साथ में मतदाता भी कम हो जाते हैं। तो कम मतदाताओं वाला छोटा क्षेत्र भी अगर आपके पार्षद संभाल नहीं पाते हैं तो ये तो इनडायरेक्ट वे में आप भी कह रहे हैं कि आपके पार्षद कहीं ना कहीं निष्क्रिय थे। अब देखो, उन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब वो हमारी पार्टी के अभी तक व्यक्ति हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है, जनता के काम करना जरूरी होते हैं, काम करना चाहिए। अगर आप जाएंगे या कोई और जाएगा सर्वे करेगा, अगर जनता उनके खिलाफ बोलेगी या जनता एक जनप्रतिनिधि को वोट देकर चुनती है और वो काम नहीं करता है तो वो स्वाभाविक। चलिए ठीक है। अच्छा, बैक लाइनों पर बहुत ज़्यादा काम हुआ पिछले 5 साल, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को लाना था, इंदौर को सुंदर बनाना था, स्मार्ट बनाना था। क्या चंदन नगर को स्मार्ट नहीं बनाना था, सुंदर नहीं बनाना था? चंदन नगर की बैक लाइन कल भी गंदी बदबूदार नजर आती थी, चंदन नगर की बैक लाइन आज भी गंदी और बदबूदार ही नजर आती है। एक आम आदमी चंदन नगर में विजिट करना नहीं जाएगा कभी भी। चंदन नगर की बैक लाइनों का सीमेंटीकरण करा दिया गया था। जब हम पार्षद थे जब भी चालू हो गया था, बाद में इनने भी कराया। उसकी अगर नियमित सफाई होती रहे, ठीक है, लोगों को जब 35 साल से वो कचरा पीछे फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ कई बार ऐसा होता है कि वो पीछे कचरा फेंक देते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके बराबर नियमित सफाई कराते रहें। अगर जनप्रतिनिधि उसके बराबर सफाई कराते रहेगा तो ये नौबत नहीं आएगी। अगर एक बैक लाइन है और उसको अगर 2-2, 4-4 साल तक साफ नहीं कराएंगे, आज आपके घर के सामने कोई कचरा फेंकता है, ऐसा नहीं। स्वच्छ भारत में इंदौर 4 बार 5 बार नंबर 1 आ गया है, 5 बार नंबर 1 आ गया और उसके बाद तो क्या बाहर कचरा नहीं फेंकते, क्या सफाई नहीं होती है? क्या लोग कर्मचारी सफाई करते ना? पीछे अगर कोई कचरा डाल रहा है तो उसके बराबर अगर 2-2, 3-3 साल घर के सामने। जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि जनता को वहाँ क्यों नहीं अवेयर किया गया? मान लीजिए कि अगर प्रॉपर डस्टबिन होगा, बड़ा डस्टबिन, अगर पार्षद के माध्यम से या हम तो ये कहेंगे कि नगर निगम के माध्यम से, अगर मुबारक मंसूरी ने बोला होता उस समय के कमिश्नर से कि हमें घर घर में बड़े बड़े डस्टबिन चाहिए, लगा देना चाहिए, क्योंकि लोगों के वहाँ कचरा ज़्यादा होता है। अब कचरा गाड़ियाँ भी आपके वहाँ पर प्रॉपर आ रही हैं, फिर भी लोग कचरा बैकलाइन में मतलब फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है ना कि जागरूकता की भी कमी है लोगों में। नहीं, जागरूकता की कमी तो है ही, वो तो जागरूकता के लिए उसके लिए उस समय के कमिश्नर से कि हमें घर घर में बड़े बड़े डस्टबिन चाहिए, लगा देना चाहिए, क्योंकि लोगों के वहाँ कचरा ज़्यादा होता है। अब कचरा गाड़ियाँ भी आपके वहाँ पर प्रॉपर आ रही हैं, फिर भी लोग कचरा बैकलाइन में मतलब फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है ना कि जागरूकता की भी कमी है लोगों में। जागरूकता की कमी तो है ही, वो तो जागरूकता के लिए उसके लिए भी हमको अभियान चलाना चाहिए, लोगों को समझाइश देना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें जनता के ऊपर नहीं डाली जा सकती। ठीक है, कई बार उन लोगों ने चालान भी बनवाए, लोगों को परेशान भी किया। अगर किसी ने यूँ शिकायत की, काम नहीं हुआ, किसी ने CM हेल्पलाइन कर दी या 311 महापौर के वहाँ शिकायत की, काम करने गया तो उसके घर के चालान बना दिया गया या उसको टैक्स के वो दे दी गई। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी बनती है कि हम नियमित सफाई कराते हैं, उसके बाद अगर कोई कचरा फेंकता है तो फिर जनता की जवाबदारी है, सफाई तो कराना पड़ेगी। चंदन नगर में 5 साल लोग खुदाई को लेकर के भी बहुत परेशान रहे। पता नहीं कब सड़क बनती थी, पता नहीं कब नर्मदा की लाइन डालने लगती थी, फिर सड़क बन जाती थी, फिर सड़क खुद जाती थी, फिर ड्रेनेज की लाइन डालने लगती थी, फिर सड़क खुद जाती थी। तो ये खुदाई ही होती रही 5 साल पूरे, लोग बहुत परेशान हुए होगी आपके क्षेत्र में। नहीं, ये सब मैं बता रहा हूँ कि आपका बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ बैठने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि आपने वाकई क्षेत्र को बहुत करीबी से और बहुत नज़दीक से देख के आए, गली गली आप घूमे, ऐसा लग रहा है। सड़क बनने लगती थी, 2-2 साल तक खुद ही पड़ी रहती थी, लोग परेशान होते थे, उसके बाद सड़क बनती थी और बनते ही खुदना चालू हो गई। ऐसी स्थिति अभी भी वहाँ पर है। ये सब कमियाँ हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूँगा विधायक संजय शुक्ला जी को कि उन्होंने जब वो विधायक बने उसके बाद से चंदन नगर में काम हुए हैं। 3-4 साल चंदन नगर में कोई काम नहीं हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले रूप से बोल रहा हूँ कि चंदन नगर में किसी तरह के कोई काम नहीं हुए। जब विधायक जी बने, विधायक जी का सपोर्ट मिला, विधायक जी ने सड़कों का काम भी चालू कराया, कहीं ड्रेनेज के काम चालू कराया, और उसके बाद जहाँ जनसंकट चंदन नगर में और ये इस वार्ड में 50% जगह पे अभी भी, जैसे रानी पैलेस का हिस्सा है कुछ इससे उधर के, वहाँ नर्मदा की लाइन अभी भी नहीं है, बोरिंगों पे आश्रित है, तो वहाँ बोरिंग भी विधायक जी ने करवाए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके बाद चंदन नगर में विकास के काम होने लगे। हैं कि जब विधायक भारतीय जनता पार्टी से थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भेदभाव होता था चंदन नगर में, क्योंकि वोट मिलते नहीं है मुसलमानों के वोट, तो कमल के फूल बटन दबाना जानते ही नहीं है।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस का वास्तव में जब विधायक चुन करके आया विधानसभा 1 में, तब आपके क्षेत्र में अब विकास होना शुरू हुआ, ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज की तरफ से या चंदन नगर से वोट नहीं मिलते हैं। आज भी अगर कोई कैंडिडेट आया तो उसको बलि का बकरा बना के पहुंचा दे, जमानत जब्त हो जाएगी। वहाँ पर पहले बोल के भेजा जाता है कि वहाँ पर तुम जाओगे तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। तो जब भी वहाँ विधायक रहे हैं, सुदर्शन गुप्ता जी विधायक रहे हैं, उषा ठाकुर जी विधायक रही है, उन्होंने कभी चंदन नगर की तरफ झांक के नहीं देखा, कोई काम नहीं करा। संजय शुक्ला जी विधायक बने, उन्होंने काम करना शुरू करे हैं। जब ये एक पक्षपात तो बराबर चंदन नगर के साथ भाजपा के विधायकों ने हमेशा किया है। तो आपको लगता है कि अब संजय शुक्ला आ गए हैं, विधायक हैं, वर्तमान में अगर जो चुनाव होने वाले हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का ही पार्षद वहाँ से चुन के आ रहा है, आपको लगता है कि ये जुगलबंदी, ये जो जोड़ी रहेगी वो चंदन नगर का उद्धार कर देगी? बिल्कुल होगा। अगर विधायक जी के साथ ठीक तरीके का जनप्रतिनिधि अगर काम करेगा वहाँ पे तो बराबर काम होगा वहाँ। अच्छा, संजय शुक्ला को तो मुबारक मंसूरी बहुत पसंद है, नहीं संजय शुक्ला आपको लगता है कि आपकी जो निष्ठा है, आपकी जो सक्रियता है, आपकी जो ईमानदारी आपकी पार्टी के लिए, मैं किसी व्यक्तिगत विषय पे नहीं जाऊंगी, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रही हूँ कि आपका किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज्यादा जुड़ाव है या आपकी नजदीकियां किसी के साथ है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। तो आपको लगता है कि संजय शुक्ला आपको परखने में कामयाब हुए होंगे इन 3 सालों में? नहीं, विधायक जी बहुत पुराने नेता हैं। मैं उनके साथ NSUI से हूँ। सन 1996 में जब मैं 10वीं क्लास पढ़ता था, उनके पास जब तब से जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे NSUI का वार्ड अध्यक्ष बनाया था। उनमें आदमी को परखने की, आदमी को समझने की क्षमता है और मेरे साथ भी उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जब भी मैं उनसे मिला हूँ मुझे बराबर मान सम्मान मिलता है और वो हर आदमी की नस से वाकिफ़ हैं और बढ़िया तरीके से कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसको समझते हैं। हाँ, विधायक हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, तो वो बीजेपी के लोगों को भी सम्मान देते हैं और लोगों को, हर पार्टी के लोगों को, हर समाज के लोगों को सम्मान देते हैं। तो उसमें वो उनको भी सम्मान देते हैं, मुझे भी सम्मान देते हैं, लेकिन उनको परख है। ठीक है, आप अल्पसंख्यक वार्डों में भी जाते हैं, आज़ाद नगर भी जाते हैं, आपके अंसाफ अंसारी से भी बहुत अच्छे संबंध है, उनके वार्डों में भी आप वार्ड में जाके विजिट करते हैं। सादिक खान जिनका वार्ड बेहद स्मार्ट वार्ड है, ऐसा नहीं कि वहाँ माइनॉरिटी के वोट नहीं है, परंतु वो बहुत अच्छा मैनेज करके रखते हैं। चंदन नगर इतना गंदा क्यों रहता है? कभी संकल्प नहीं उठाते कि अगर अब चंदन नगर में जनता अवसर देती है कांग्रेस पार्टी को वापस से, तो हम भी सुंदर और स्मार्ट चंदन नगर बनाए, जनता की क्लास लें, जनता को होमवर्क करवाएं, अवेयरनेस का एक वहाँ पे एक अलग जगह है, सफाई को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के। ऐसा मन में नहीं आता है कि हमारा चंदन नगर भी नहीं, बड़ा दुख होता है जब वो देखते हैं कि देखो अंसाफ अंसारी जी का वार्ड देख लो, अनवर दस्तक जी का देख लो, आप आज़ाद नगर का वार्ड देखो ना, अलीम भाई का वार्ड देखो, वहाँ करोड़ रुपए के विकास कार्यों में एक बार आज़ाद नगर घूम के देखो। सादिक खान जी का वार्ड देखो, हमारे वार्ड में वार्ड क्रमांक 8 अनवर दस्तक जी वाला है, और भी मुस्लिम इलाके हैं, और भी मुस्लिम वार्ड है। जब उन वार्डों को जाके देखो और हम हमारे चंदन नगर को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि यार वो वार्डों में भी पार्षद हैं, इस वार्ड में भी पार्षद है, वहाँ पे भी काम हो रहे हैं, वही नगर निगम वहाँ पे काम कर रही है, वही अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं, वही नगर निगम को यहाँ पे काम कराया जा सकता है। काम कराने का तरीका होना चाहिए, अधिकारियों से बात करने का तरीका होना चाहिए, कौन किस अंदाज में मान सकता है, कौन नेता किस अंदाज में मान सकता है, कौन अधिकारी कौन सी भाषा से समझ सकता है, उसको उस भाषा में समझा के उस तरीके से बात करके अपने काम को काम कराना चाहिए। 5 साल बाद मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूँ कि चंदन नगर में पहले कभी भी वहाँ का स्थानीय पार्षद नहीं हुआ। जब पहली बार हम वहाँ चुनाव जीते थे तो वहाँ का स्थानीय पार्षद के रूप में थे। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ का पार्षद बनेगा, यहाँ का काम होगा तो विकास होगा, लोगों के लिए एक नई चंदन नगर देखने को मिलेगा। उसकी पूरी कोशिश हमने की। लोगों ने चुनाव हारने के बाद भी, जब हम दोबारा चुनाव लड़े चुनाव हार गए, उसके बाद भी लोगों का मान सम्मान रहा। आज भी लोग बोलते हैं कि आपने जो काम करे थे वो अभी तक चंदन नगर में नहीं हुए। चलिए दो प्रमुख प्रश्न आपसे जल्दी पूछना चाहेंगे क्योंकि समय की कमी है हमारे पास भी और आपके पास भी। अच्छा, अल्पसंख्यक मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो काली दिखाने के लिए ऐसे दमदार चेहरों को अल्पसंख्यक क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं उतारती भाजपा पार्टी? जो है वो मुसलमानों का यूज करती है सिर्फ। ये जो बड़े बड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे का कोई बड़े बड़े पोस्ट लेके बैठे, इन लोगों को बोलो आओ चंदन नगर आओ मुस्लिम इलाकों में जाके चुनाव लड़ो। ये चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? इनको चुनाव लड़ना चाहिए, आगे जनता की समस्या को समझना चाहिए। इन लोगों में हिम्मत नहीं। इनको जब मालूम है कि जो कोई काम नहीं करते हैं, जो चंदा के काम नहीं करते हैं, ऐसी पोस्ट लेके अपना घर बनना, अपना काम करना, अपने फोटो छपवाना और अपने लिए काम करना। जनता के लिए अगर काम करेंगे तो क्या क्यों नहीं? अगर जनता के लिए काम करेंगे तो मुस्लिम समाज भी बीजेपी को वोट देगा। काम नहीं करते इसलिए वोट नहीं देते हैं। अच्छा, तो आप मानते हैं कि काम करते नहीं है भाजपा वाले जो अल्पसंख्यक मोर्चा के, इसीलिए आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ने भी नहीं आते वो। चलिए ठीक है। अच्छा, आपकी घरवाली जो है, धर्मपत्नी जो आपकी है, आप मानते हैं उनकी कुंडली में राज होगा, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं, अनायास उनके हिसाब से आरक्षण भी हो जाता है। पहले का आरक्षण अगर देखें तो आप स्वयं चुनाव लड़ते हैं, परंतु वर्तमान जो आरक्षण हुआ है अनारक्षित महिला हो गया है, सामान्य महिला हो गया है। तो अगर आप चुनावी अखाड़े में धर्मपत्नी को उतारते हैं तो
मानते हैं आप कि आपके धर्मपत्नी की कुंडली में कहीं ना कहीं राजयोग है, वो लड़ती है तो जीत भी जाती है? मानते नहीं, हो सकता है, इसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि पहले मैं जब राजनीति की शुरुआत थी तभी मैं चुनाव लड़ लिया था 1919 में, 1999 में जब पार्षद के चुनाव हुए तब लड़ा था, तब भी मैं चुनाव हार गया था। दूसरी बार जब मैंने उसको लड़ाया तो वो चुनाव जीत गई मेरी वाइफ को। फिर जब मैं दोबारा लड़ा तो चुनाव हार गया। अब वो आरक्षण हुआ और पिछड़ा पुरुष का आरक्षण हुआ, मुझे लगा कि अब मैं लड़ लूँगा, लेकिन न्यायालय की कुछ प्रक्रिया थी, वापस आरक्षण हुआ और महिला वार्ड हो गया। तो हो सकता है कि उसके योग में ही राजयोग लिखा हो और उसी के कुंडली पिछड़ा पुरुष से आते हैं आप, मतलब पिछड़ा वर्ग से आते हैं, सामान्य सीट हुई, आपको लगता है कि पार्टी आपको अवसर देगी क्योंकि आप पिछड़े हैं? तो कहीं ऐसा नहीं, कहीं जहाँ पिछड़ा वार्ड हुआ है या सामान्य वार्ड हुआ है उन जगहों पे उन लोगों को देखा जाएगा जो वहाँ पर काम कर सकते हों। अगर कोई मेरे से अच्छा काम कर सकता हो पार्टी उनको मौका देगी, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये थी वार्ड क्रमांक 2 चंदन नगर से कांग्रेस नेता रफीक खान से हमारी सीधी चर्चा। क्या रहेगा इनका राजनीतिक भविष्य, कौन जीतेगा वार्ड क्रमांक 2 यानी चंदन नगर से चुनाव, ये आने वाला भविष्य बताएगा। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के।